नमस्कार साथियों, मैं वैभव भारद्वाज आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने कल से एक कंप्लीट फ्री बैच शुरू किया है मैथ्स का, जिसे हमने टाइम एंड वर्क से शुरू किया था। कल हमने बेसिक जाना था और कुछ सवाल किए थे। आज भी उसी सीरीज़ में इसका ये लेक्चर दूसरा होगा, जिसमें हम और कुछ बेसिक बातें जानेंगे, बेसिक से सवाल करेंगे। धीरे धीरे हम इसका लेवल बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलेंगे। ये आपके सभी जिन जिन एग्जाम्स में मैथ्स आता है उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमारा क्या था? टाइप 1 था। आज हम टाइप 2 देखेंगे। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोटा सा चेंज है, बस टाइप बना के हम चीज़ों को करेंगे। लेकिन देखते हैं अब सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक हो गई बात। देखिए सर, ये दूसरा टाइप है। इसमें टाइप सिर्फ चेंज क्या है कि 2/5 और 1/3 इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हम बेसिकली समझते हैं। मैं सवाल हटा दे रहा हूँ, समझते हैं बेसिक से। देखो, काम एक होता है पूरा टोटल। इसे हम दो तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको एक किताबी तरीके से समझाता हूँ, फिर हम बताएंगे कि हम इसे शॉर्टेस्ट वे में कैसे करेंगे। 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। काम होता है मेरा पूरा एक, तो मुझे यहाँ एक बनाने के लिए कि एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये जब इधर गुणा में है, इधर जाकर क्या चला जाएगा? भाग में। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि जो हमारा ए है वो किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, किसी एक टोटल कार्य को। ठीक हो गई बात। बी भी ऐसे ही दे रखा है, बी 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। भाई 1/3 भाग बी हमारा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। तो हम कहेंगे कि बी हमारा पूरा एक काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 5 × 3/1 हो जाएगा, ये 5 दिया 15। तो बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? टोटल 15 दिन में। ये इसकी कहानी थी। ठीक, अब हमें इसे कैसे करना है? हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन में, भिन्न में जो नीचे वाली संख्या होती है ये होता है आपका टोटल। ठीक, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है उस व्यक्ति द्वारा किया हुआ। जैसे हमसे कह रहा है कि ए 2/5 भाग, मतलब 2/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12। तो इसका मतलब ये था कि 5 भाग तो मेरा टोटल था, लेकिन जो ए द्वारा काम करा गया था वो कितना था? 2। मतलब इस 2 का मान मुझे दे रखा है 12, कि ये जो 2 भाग है ये मैंने कितने समय में किया है? 12 समय में। लेकिन मेरा टोटल भाग कितना है? 5। तो मुझे 5 काम देखना है, टोटल काम देखना है कितने समय में करेगा। यहां से मैं 1 का मान निकालूंगा तो निकलेगा 6। मुझे मान कितने का चाहिए? 5 का, क्योंकि मेरा नीचे वाला जो वर्क होता है वो क्या होता है? टोटल। तो मैं यहां भी 5 से गुणा कर दूंगा, यहां भी, तो मुझे पता लग जाएगा 5 का मान आ गया 30। इसका मतलब ये जो टोटल कार्य था नीचे वाला वो हमारा ए कितने समय में कर रहा है? 30 दिन में। जो हमने उस तरीके से समझा, हमें इस तरीके से करना है। मैं एक बार और इसे और अच्छे से आपको बी के रेस्पेक्ट में समझाता हूं। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे सवाल, बाकी तो कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ यही चीजें हैं। कैसे समझते हैं हम दोबारा से एक बार। भाई 2/5 भाग मेरे पास दे रखा है, नीचे वाला भाग होता है हमारा टोटल। ये ऊपर वाला भाग हमारे ए ने कंप्लीट किया है कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, जब ए ने हमारे 2 भाग 12 दिन में कंप्लीट किया है, तो ए हमारा 5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा? हमने देखा जब 2 का मान 12 है, ये जो है ना, ये संख्या नहीं है कोई, जैसे ये 12 है ये संख्या नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ गुणा में जरूर होगा। अब जैसे 2 का मान क्या दे रखा है? 12। 1 का मान क्या निकल गया हमारा? 6। 5 का मान निकालना है तो मैंने दोनों तरफ से 5 से गुणा कर दी, तो मेरा 5 का मान आ गया 30। तो जब 2 भाग मेरा 12 दिन में कंप्लीट ए कर रहा है, तो 5 भाग मेरा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा? 30 में। तो मेरा जो टोटल कार्य था, जो हमारा टोटल कार्य था, ए उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है साहब? 30 दिन में। ठीक है, सेम इसी तरीके से बी का करना है हमें। भाई बी हमारा 1/3 भाग, देखो नीचे वाला भाग क्या होता है? टोटल। ठीक, तो हमारा ए बी जो है वो एक जो ऊपर वाला भाग है उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। जब 5 का मान 1 का मान जब 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 15। दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे हम। तो हमारा बी जो था टोटल काम, ये नीचे वाला टोटल होता है, टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 15। तो बी हमारा 15 दिन में इस कार्य को कर रहा होगा। बस, अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं। अब हमें क्या करना है भाई? एलसीएम लेके टोटल कार्य निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 30। ठीक,
तो 30 ये हमारा समय, ये हमारा टोटल कार्य। जब टोटल कार्य को समय से भाग करूंगा तो क्या आएगी? क्षमता। ये आ गई एक ही क्षमता। जब हमने टोटल कार्य को 15 जो बी का समय इससे भाग किया तो हमारी आएगी बी की क्षमता। कितनी आ जाएगी? 2। लास्ट क्लास आप अच्छे से देख के आना, वो बेसिक था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो भैया ए प्लस बी अगर हमें निकालना है, ए प्लस बी का समय, तो ए प्लस बी की क्षमताएं रखेंगे। कितनी हो गई? 3 उनकी क्षमता हो गई और उनका समय हमारा निकल जाएगा। टोटल कार्य बराबर 30 हो गया। पढ़ा था ना हमने कल, क्या पढ़ा था? कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। ये हमने पढ़ा था ना कल, बस यही है। अच्छा, अब a प्लस बी की हमने क्षमता यहाँ रख दी, a प्लस बी का समय आ जाएगा और ये कार्य दे रखा है। तो कितना आ गया समय साहब आपका? 10 दिन। 10 डेज में वो इस कार्य को पूरा कर रहे होंगे। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बस इसमें समझना था हमें, बाकी तो ये इतना सा सवाल है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। बस 3 ही सवालों में ये टाइप कवर हो जाएगा, फिर अगला टाइप लेंगे हम। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। ए किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में काट सकता है। अब आप देखो, ए हमारा बंदा है, 2/5 भाग कितने समय में काट रहा है साहब? 6 दिन में। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो 2/5 मतलब नीचे वाला तो मेरा टोटल होगा सर। ठीक हो गई बात। ये जो 2 वाला है, ये वाला भाग हमारा 1 कितने दिन में काट रहा है? 6 दिन में। जब 2 का मान 6 है तो 1 का मान आ गया 3, और जब 1 का मान 3 आ गया तो हम 5 का मान निकालेंगे, तो दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 15। तो इस 5 का मान आ गया 15। मतलब जो ए है हमारा टोटल कार्य कितने समय में कर रहा है? 15 में। ठीक हो गई बात। फिर अब हम बी देखेंगे, क्या क्या रखा है सवाल में। बी 1/3 भाग 10 दिन में काट सकता है। ठीक, बी हमारा वही है ये सवाल में। क्या है देखो, 1/3 भाग हमारा बी, मतलब कि 3 तो नीचे हमारा टोटल होगा। देखो है हमारा बी कर कितना रहा है? 1, और वो कर कितने समय में रहा है? 10 दिन में। ठीक है सर, जब एक काम 10 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा मेरा बी? 30 दिन में। भाई हमने यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया। ठीक, तो 3 काम हमारा बी 30 दिन में कर देगा। इसका मतलब जो हमारा बी है वो एक टोटल कार्य को कितने समय में कर रहा है? 30 में। ए यहाँ पे हमें दे रखा है, ए कर रहा है एक काम को 15 दिन में। हमने ले लिया एलसीएम। जब हम कार्य को, वही क्षमता गुणा समय बराबर कार्य होता है, इसमें जब हम वैल्यूज रखेंगे, क्षमता मैंने एक ही क्षमता निकालनी है तो मैं एक दिन रख दूंगा यहाँ पे। समय कार्य मेरा 30 है ही, तो मेरे ए की क्षमता कितनी निकल आई? 2। इसी तरीके से मैं बी की क्षमता निकालूंगा, 30 से 30 को भाग करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 1। मुझसे पूछा है सवाल में कि दोनों मिलकर 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो भैया 4/5 भाग निकालना है कार्य का। टोटल कार्य अगर करवाता मुझसे ए प्लस बी से तो मैं 30 को बटे में रखता, लेकिन मुझसे वो कार्य कितना करा रहा है? इस 30 का भी कितना? 4/5। ठीक, तो मैंने निकाल लिया मेरे से वो काम कितना करा रहा है सब? 24। तो अब मुझे पता लग गया भाई ए प्लस बी की मुझे क्या रखनी है? क्षमता। वो कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। फिर ए प्लस बी का मुझे समय, यहाँ पर टाइम हमें निकालना है, और जबकि कार्य मुझसे कितना करवा रहा है? 24। तो कार्य जो आ गया मेरा, जो कार्य करेगा, समय टाइम आ गया इसका 8। 3 से इसको भाग कर दिया, 8 डेज में वो कार्य कर देंगे दोनों मिलकर। कितना? 4/5 भाग कर रहे। ठीक, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला सवाल लेते हैं, ये इस टाइप का लास्ट सवाल होगा, फिर हम अगले टाइप पे जाएंगे। हम ऐसे ही करके, अभी तो हम बेसिक से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जब हम मिक्स करके सवालों को पढ़ेंगे तो आप उसमें सीजीएल मेंस तक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या बने हैं पीछे, वो सब आप कर रहे होंगे। ठीक है सर। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 5 दिन में। ए किसी कार्य का 25% हिस्सा कितने दिन में कर लेता है सर? 5 दिन में। बी उसी कार्य का 20% हिस्सा 6 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये हमारा सवाल है। ठीक है सर, अब देखते हैं। देखो 25% दे रखा है, पहले मैं इस 25% की बनाऊंगा फ्रैक्शन, क्योंकि एक कार्य मेरा टोटल 1 होता है या फिर होता है 100%। ठीक, तो इस पहले 25% की मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ। तो 25% की फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25% का अगर मैं ये 100 हटाऊँ, सॉरी प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100। 25 चौका 100, फ्रैक्शन बन गई मेरी 1/4, जिसमें मेरा नीचे वाला क्या होगा? टोटल वर्क होगा, और ऊपर वाला ए द्वारा उस समय किया गया होगा। ठीक, तो 1/4 है, जिसमें से 1 मेरा 5 दिन में 1 कर रहा है, तो 4 कितने दिन में करेगा? दोनों तरफ 4 से गुणा करूंगा। जब 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20।
कैसे? देखो, जब एक का मान आपको 5 दे रखा है तो मैं इधर भी 4 से गुणा करूंगा, इधर भी, तभी तो मेरा 4 का मान 20 आ जाएगा। बस सिंपल। तो मेरा टोटल कार्य ए मेरा जो है वो टोटल कार्य कितने समय में कर रहा है साहब? 20 दिनों में। ठीक इसी तरीके से ये देखना है भाई, 20% की मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 20/100 होगा, इसका मान आएगा 1/5। ठीक, तो एक जो कार्य है मेरा वो बी कर रहा है 6 में, ये 1/5 में से 1/6 दिन में कर रहा है, और नीचे वाला मेरा टोटल कार्य होता है। तो मुझे देखना है कि टोटल कितने दिन में करेगा भाई। एक का मान जब 6 है तो 5 का मान कितना होगा? 6×5 = 30। वही दोनों तरफ, यहां भी 5 से गुणा, यहां भी 5 से गुणा, तो क्या आ गया? 30। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा बी है वो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा? 30 दिन में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 60। जब 20 से मैं 60 को भाग करूंगा, एक की क्षमता आ जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, जब मैंने टोटल कार्य को ए के समय से भाग किया तो मेरा क्या आ गई? ए की क्षमता। इसी तरीके से मैं बी की क्षमता निकाल लूंगा, आ जाएगी 2। ठीक, अब टोटल तो कार्य मेरा इतना है, मुझे कराना किससे है? ए प्लस बी दोनों से, तो 3 और 2 दोनों की क्षमता जुड़ गई, आ गया 5, बराबर आंसर आ गया 12 डेज। ठीक होगी बात? आई होप ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सारे सवाल अब इस तरीके से समाप्त हो जाएंगे, आपको इसी तरीके से करने हैं। अब हम अगला टाइप लेंगे, टाइप 3। वो टाइप जो है डिपेंडेंट है क्षमता और कार्य के रिलेशन पर। जैसे कि हमें पता है टाइप हमारा आ जाएगा सर अब 3। क्या होता है, जैसे हमने बेसिक वाली कक्षा में पढ़ा था कि क्षमता हमारी 1/समय, मतलब कि समय के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। बस इसी के ऊपर ये सवाल सारे बेस्ड हैं। एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल कहता है ए और बी की क्षमता या फिर दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए और बी इनकी जो क्षमता का अनुपात है, दक्षता का अनुपात है, वो दे रखा है आपको 3:4। इनके द्वारा कार्य करने में लिए गए समय का अनुपात बताना है। कितना इजी सा सवाल है। आपको पता है क्षमता व्युत्क्रम होता है समय का। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि यदि ए और बी दो चीज़ें दे रखी हूँ आपको, ये आपको इनकी क्षमताएं दे रखी हों ए और बी के अनुपात में, और समय आपसे पूछा हो तो वो उल्टा, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, नहीं, अगर क्षमता ज़्यादा है समय कम लेगा, और क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम इसका उल्टा कर देंगे भाई। क्या हो जाएगा? समय 4 और 3 का रेशियो में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखो, क्षमता कम थी तो टाइम ज़्यादा लिया, जब क्षमता ज़्यादा थी तो टाइम कम लिया। सिंपल सी बात। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो बेसिक सा सवाल था, अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी धीरे धीरे हम इनका लेवल उठाएंगे चीज़ों का। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। सर हमको क्षमता देखनी है। देखो, यदि हम बी की क्षमता 1 मान लें तो बी से 2 गुनी ए की क्षमता है। अगर बी की क्षमता 1 है तो इससे 2 गुनी बराबर 2 मेरी कितनी क्षमता होगी? ए की। हमने बी को 1 इसलिए माना क्योंकि 1 से जब मैं 2 को गुणा करूंगा तो 2 ही आ जाना है। अगर मैं इसको 4 भी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ XYZ कि भाई बी की क्षमता मैंने 4 मान ली और 4 से दुगनी क्षमता मेरी ए की है, तो कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। काटूंगा इसको तो मैं यही आ जाने वाला है, इसलिए मैंने बी की क्षमता क्या मानी? 1 मानी। ठीक है सर, तो क्षमताओं का अनुपात यह है। सवाल कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? भैया दोनों का मुझे समय दे रखा है कि दोनों मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक हो गई बात। मेरे पास मुझे सबसे पहले निकालना है टोटल कार्य क्या होगा। तो टोटल कार्य मुझे पता है क्या होता है? क्षमता गुणा समय। अब मुझे क्या है, ए प्लस बी का समय दे रखा है, ये ए प्लस बी का दे रखा है, ध्यान रखना। तो मैं क्षमता भी ए प्लस बी की रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कार्य। समय मेरे को 12 दे रखा है, क्षमताएं 2 और 1 दे रखी है। जब मैं ए प्लस बी दोनों की क्षमताएं जोड़ दूंगा तो 3 आ जाएंगी। मैंने यहाँ उनकी क्षमता भी रख दी तो मेरा कार्य कितना आ गया? 12×3 = 36 ही आ गया मेरा टोटल वर्क, ये मेरा कार्य आ गया। ठीक, मुझसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा इस चीज़ को, तो भाई बी अकेला बी से करवाना है हमें। भाई 36 तो मेरा कार्य है। अच्छा, यहीं पे कर लेना। देखो, जब हमें बी का समय निकालना है, बी की क्षमता हमें कितनी दे रखी है सर? 1, और कार्य मुझे दे रखा है 36। तो मेरे पास सिनारियो क्या बन गया? 36 बराबर 1 गुणा बी का समय, द टाइम ऑफ बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। सही है सर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, पहले हमने टोटल कार्य निकाला और फिर टोटल कार्य को बी की क्षमता से मैंने भाग कर दिया तो मुझे बी का समय निकल कर आ गया मेरे पास। ठीक है सर, ये भी सवाल बहुत ईजी सा था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। एक ही समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है।
चलो कोई बात नहीं, क्षमता के बारे में बात की जा रही है। भाई क्षमता कह रहा है कि 20%। सबसे पहले तो 20% की हमें क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनाएंगे हम 20% की। तो क्या बनेगी, 1/5% का 100 लगाऊंगा, 20 से इसको काट दूंगा। ठीक होगी बात। बी, अब जिससे भी कंपैरिजन करते हैं इस चीज को याद रखना, अगर हम बी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या होगी यही बी होगा। हम ए से कंपैरिजन करेंगे तो जिससे भी कंपैरिजन करते हैं तो नीचे वाली संख्या वही होती है। अब हम बी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि बी से ए 20% कम दक्ष है, तो बी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी को क्या मानेंगे, नीचे वाली संख्या। अब भाई अगर बी मेरा 5 है और ए मेरा उससे 1% कम दक्ष है, मतलब माइनस की तो था, 20% कम ही दक्ष तो था। अगर बी मेरा 5 है तो उससे एक कम क्या होगा, मेरा 4 होगा ए। अब मैंने ये जो सिनारियो मेरा बना है इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी से 20% कम दक्ष है, बना दिया मैंने। अब क्या है, अब सवाल देखेंगे। अब मैंने आपसे अगर समय पूछा इसका, तो समय मेरा क्या हो जाएगा, मुझे पता है क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय ये हो जाएगा 5:4। अच्छा, सवाल कहता है आगे हमसे कि ए किसी कार्य को 15/2 घंटे में समाप्त करे तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा। भैया एक बात बताओ, ए का मेरे पास समय 5 है, अनुपात में समय 5 है, और इसी का मान क्या दे रखा है, 15/2। सवाल के हिसाब से मेरे को समय दे रखा है 15/2। मतलब ये है कि मुझे जो 5 का मान है वो दे रखा है 15/2। मुझसे सवाल में पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो बी का जो समय है मेरे पास 4 है, बी का मेरा समय 4 है, और ए का मुझे समय दे रखा है, मतलब कि 5 का मान मुझे दे रखा है, 4 का मान मुझे निकालना है। तो बस एक का मान यहाँ से निकालूंगा तो ये इसके बटे में जाएगा, 5 या 15, 3/2 हो जाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है 4 की, तो इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा। जब 4 का मान निकाल रहा होऊंगा तो क्या आ रहा होगा, 6 आंसर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कितना इजी सा सवाल था भाई, 5 का मान दे रखा है, 4 का मान मुझसे पूछा है, सिंपल। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं हम अपना। आज ये दोनों टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, कल हम अगला टाइप लेंगे कि भाई जैसे क्या होता है कि ए और बी काम कर रहे हैं, ए इतने दिन बाद चला गया, बाद वाले, या फिर ए काम समाप्त होने से इतने दिन पहले चला गया। तो ये सब टाइप्स बीच बीच में आगे सब कुछ आएगा आपका। ठीक, तो आप पेशेंस बना के रखें, एक एक चीज़ करके हम समझेंगे, सारी चीज़ करेंगे। सवाल है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। देखो बी और ए, अब की बार मुझसे ए से कंपेयर करा दिया। पहले तो हम देखेंगे कि 60% की फ्रैक्शन क्या होगी, वो होगी 3/5। ठीक होगी बात। प्रतिशत का 100 लगाऊंगा, आ जाएगा यही 3/5। ठीक है, जब मेरा ए से कंपैरिजन करा रहा है तो नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, ए होगी। तो ए अगर मेरा 5 है और बी मेरा क्या है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो क्षमता क्या है मेरी, बी की क्षमता ए की क्षमता से कितनी अधिक है, 60%। 60% की फ्रैक्शन बनाई, जब ए का मान 5 है तो इससे 3 ज़्यादा मेरी बी की क्षमता है, तो बी की कितनी क्षमता होगी, 8। ठीक होगी बात। फिर सवाल क्या कह रहा है, बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है, और मुझसे कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में, तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इतना इजी सा सवाल है। साथ देखो, आपको क्षमता का अनुपात ये दे दिया, तो अब देखेंगे आगे क्या कह रखा है कि ए हमारा 12 दिन में काम को कर रहा है। मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क मेरा कैसे निकलेगा, भाई ए का मुझे समय दे रखा है, ए की मुझे क्षमता भी दे रखी है, तो मेरा यहाँ से कार्य आ गया कितना, टोटल कार्य मेरा आ गया 60। ठीक, मुझसे कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर, तो भाई टोटल कार्य बटे ए प्लस बी की क्षमता रख दूंगा, कितनी हो जाएगी, 8 5 13। यही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका समय। यही तो मैंने किया। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, यही तो मैंने लगाया। आप समझने की कोशिश करो। भाई ए प्लस बी की, देखो क्षमता मुझे ए प्लस बी की ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समय भी किसका निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी का। कार्य मुझे 60 दे ही रखा है, ये मैंने टोटल कार्य निकाल दिया था। मुझे ए का समय और ए की क्षमता दे रखी थी, मैंने कार्य निकाल लिया। अब ए प्लस बी की क्षमता मुझे दे रखी है, देखो क्षमता मैंने जोड़ दी, 8 और 5 कितना हो गया, 13। और इसका समय मुझसे पूछा है तो वो मैंने निकाल दिया। समय क्या आ गया, ए प्लस बी का 60/13। ये मेरा क्या आ गया साहब, आंसर। ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है SSC CGL का सवाल। ठीक है, तो बहुत इजी से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे अपना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं ये सारे सवाल, देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल कह रहा है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सब हमारा कमल है, इसको किसी कार्य को 15 डेज में वो खत्म कर सकता है। ठीक हो गया। बिमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। अब सवाल यहीं पे बना दो आप, विमल है और ये कमल है। विमल कमल से
50% अधिक दक्ष है। 50% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये नीचे वाला किससे, कमल से कंपैरिजन कर रहा है, तो नीचे वाला होगा कमल। भाई कमल से 50% अधिक दक्ष है, मतलब कि 2 तो कमल है और इससे 1 ज़्यादा मेरा विमल है, तो ये होगी इसकी क्षमता। ये क्षमताएं आ गई इन दोनों की। ठीक हो गई बात। अच्छा, सवाल कह रहा है कि इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। अब भैया आप सीधा सीधा देख लो, कितना इजी सा सवाल है। भाई क्षमताओं का अनुपात ये आ गया, तो समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। मुझे कमल का समय दे रखा है 15, मतलब इस 3 का मान मुझे दे रखा है 15। कितनी बार गुणा करने पर आया होगा, 5 बार, 3 पंजे 15। इसी तरीके से 2 भी हम 5 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 डेज। तो ये क्या हो जाएगा साहब, विमल का समय। विमल उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में। सिंपल सा मान था, 3 का मान दे रखा था, 5 का मान, 2 का मान मुझे निकालना था। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस सवाल में भी आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। इजी से सवाल चल रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बस बी से 3 गुनी है ना, तो बी को ही हमने 1 मान लिया, तो इससे 3 गुना क्षमता मेरी किसकी हो गई, ए की। ये आ गई क्षमताएं। ठीक है सर। सवाल कह रहा है अतः किसी निश्चित कार्य को करने में ये बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। भैया क्या हुआ, जो ए है ना वो उसकी क्षमता बी से ज़्यादा है, तो अगर बी हमारा ए को x टाइम लग रहा है उस कार्य को करने में, तो v को उससे x + 60 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा। ठीक है, 60 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉरी 60 घंटे नहीं है, 60 दिन है। तो आपको क्या करना है, आप समझने की कोशिश करो। भाई जब हमारे पास ए की क्षमता ज़्यादा है तो ए को टाइम तो कम लगा होगा, बी की क्षमता कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो अब क्या करेंगे, हमें क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, हम समय का अनुपात निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक हो गई बात। अब आप देखो अनुपात में कितना समय ए से बी को ज़्यादा लग रहा है, 2 समय। देखो आप, समय ए को 1 ही लग रहा है, बी को 3 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है बी को ए से, 2 समय ज़्यादा। लेकिन सवाल में वही समय क्या दे रखा है, 60 घंटे का। बस इस 2 का मान क्या दे रखा है आपको, 60 घंटे। अनुपात में 2 और घंटों में 60, तो 2 का मान दे रखा है 60। हमसे सवाल में पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों को मिलकर। आप इसमें से किसी का भी मान निकाल लो। भाई जब 2 का मान 60 दे रखा है तो ए का मान कितना आ गया, 30। इसका मतलब ये जो 1 है इसका मान मेरे पास क्या आ गया, 30। ये क्या है पता है, ये 1 क्या है, ये ए का उस कार्य को समाप्त करने के समय है। तो ए उस काम को कितने दिन में घंटे में समाप्त कर रहा है, ए उस कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर रहा है। ए उस कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर रहा है। अब मुझे ए प्लस बी दोनों से निकालना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन होगा कि मैं निकालूं टोटल कार्य क्या है मेरा। टोटल कार्य करने के लिए मुझे ए के दिन दे रखे हैं और ए की क्षमता भी दे रखी है, मैं टोटल कार्य निकाल दूंगा। भाई ए के ही दिन मतलब ए के ही घंटे और ए की क्षमता बराबर मेरा आ गया 90। ये क्या आया मेरा कार्य। ठीक हो गई बात। मुझे ए प्लस बी का वो निकालना है, तो ए प्लस बी की तो मैं क्षमता रखूंगा, ठीक है सर, और ए प्लस बी का ही मुझे समय निकलेगा फिर, और बराबर आएगा टोटल कार्य जो कि मैं निकाल चुका हूं 90। ठीक हो गई बात। तो अब आप क्षमता देखेंगे ए प्लस बी की, वो तो आपके पास दी रखी है 3 और 1 4। ए प्लस बी की क्षमता 4 और ये बराबर नहीं होगा, समय होगा गुणा में, गुणा समय मुझे इसका निकालना है और टोटल कार्य मेरा 90 है, तो समय यहाँ से आ जाएगा सब आपका 22 सही 1/2। आप इसको काटेंगे तो ठीक है, या फिर 45/2। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, सिर्फ बेसिक ही कर रहे हैं अभी हमारी और 2-3 क्लासों तक बेसिक चलेगा। लास्ट की जो 2 क्लासेज होंगी उसमें और अच्छे से हम सवाल कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम टाइप बना के पढ़ेंगे चीज़ों को। आप इस लेक्चर को देखने से पहले पहला लेक्चर ज़रूर देख के आएँ, उसी से हम बेस बनाते हुए चले हैं। हम ऐसे ही बहुत अच्छे से आगे को पढ़ते चले जाएंगे। और वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और मुझसे अगर आपको संपर्क करना है, कोई भी क्वेरी आपकी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।